So students, today we are going to discuss about the determinants of demand. ठीक है, डिमांड हमने देखा कि हम डिमांड को इंडिविजुअली भी देख सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और एज ऑल कंज्यूमर्स की भी देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट सभी लोग डिमांड कर सकते हैं। तो हमें क्या समझना है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, और वी कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। हम कल कह रहे थे कि प्राइस ही इफेक्ट करता है, सिर्फ कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइस ही डिपेंड मैटर करते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर डिमांड। सो लेट अस डिस्कस सच फैक्टर्स। फैक्टर्स कह सकते हैं, और वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो हमारी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि हम कितनी डिमांड करेंगे। ओके, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय, इन शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने सभी का लिख रखा है, इट इज नोन एज पी टू द बेस एक्स। एक्स का मतलब है गुड एक्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी गुड एक्स है तो उसका जो फर्स्ट डिटर्मिनेशन है डिमांड का, दैट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उस कमोडिटी के अपने खुद के प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि कंज्यूमर उस कमोडिटी को कितना खरीदेगा। तो अगर उस पर्टिकुलर प्राइस, फॉर एग्जाम्पल उस प्राइस को, जो हमने एक गुड लिया है, उस कमोडिटी को ले लेते हैं मैंगो। कल हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया था। तो अगर मैंगो के अपने प्राइस कम होते हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर उसके प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बेटा, इसी सीजन में, ये मैंगो का सीजन था जून जुलाई में, जब उसके प्राइस नॉर्मल रेट पर थे, एक रीजनेबल रेट थे, तो मैंगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैंगो का सीजन जाता जा रहा है, अगस्त के मंथ में हम देख रहे हैं कि मैंगो के प्राइसेस अब बढ़ते जा रहे हैं कंपेयर टू द प्राइसेस व्हिच वर इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। तो जैसे जैसे उनकी प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, मैंगो की डिमांड भी कम होती जा रही है। ठीक है, हम अगर इन जनरल कस्टमर्स की बात करें, तो आपको अभी माइंड में क्या रखना है, दैट वी हैव टू डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड भी और मार्केट डिमांड भी। तो इंडिविजुअल डिमांड, एक कस्टमर के डिमांड के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पहले हम ये बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, एक कस्टमर के डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उस प्राइस, उस कमोडिटी के अपने प्राइस। बाकी चीजों को आप क्या रखिए अपने माइंड में, और चीजों की का ध्यान नहीं रखना है। जिस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उस फैक्टर को दिमाग में रखिए कि अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का। ऑल कैन कीप देयर हैंड्स डाउन। Price of the related goods. What are the related goods? There are two types of related goods: substitute goods and complementary goods. Okay, what are substitute goods? सबसे पहले आपने टी और कॉफी सुना होगा, ठीक है, आपने कार पेट्रोल सुना होगा। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन, जैसे कहते हैं ना, एक की जगह पर दूसरे को रिप्लेस कर देना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। क्लासेस में एक टीचर एब्सेंट हो जाते हैं तो उनका सब्स्टिट्यूशन लगता है। क्या मतलब होता है कि वो टीचर तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर कोई और टीचर आएगा, तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। जस्ट लाइक दैट सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज गुड्स आर दोज which can be used in place of each other. ठीक है, which can be used in place of each other. For example, टी, कॉफी, दोनों ही बेवरेजेस हैं, दोनों ही ड्रिंक्स हैं, हॉट ड्रिंक्स हैं। तो अगर टी और कॉफी एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम जो कॉफी नहीं पीता, जो टी नहीं पीता, ये माइंड में नहीं लाना है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फैक्टर, कि जिस इंसान को एक ड्रिंक लेनी है, हॉट ड्रिंक लेनी है, तो वो टी भी पी सकता है और कॉफी भी पी सकता है। क्लियर? जैसे हम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, टूथपेस्ट में वी हैव कोलगेट ऑल्सो, वी हैव पेप्सोडेंट ऑल्सो, है तो दोनों टूथपेस्ट ही ना। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो दीज आर नोन एज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सोडेंट की जगह पर कोलगेट भी यूज किया जा सकता है, कोलगेट की जगह पर पेप्सोडेंट भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज दे कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर यूज टुगेदर, जो हमेशा एक साथ यूज होते हैं। जस्ट लाइक कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, पेन, इंक, वॉच और बैटरी,
इट मीन जो गुड्स एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते, सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट है कहीं ना कहीं। तो रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप। तो प्राइस, एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रिलेटेड गुड्स से भी इफेक्ट होती है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं टी कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, टी में कंज्यूम कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बेटा टी के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि असम से जहाँ से टी आती है वहां से सप्लाई कम हो गई है, तो इसमें टी महंगी होती जा रही है। लेकिन मुझे कोई भी एक चाय की जगह कुछ भी एक हॉट ड्रिंक चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई कैन सी कि मार्केट में कॉफी अवेलेबल है, तो कॉफी भी एक यूज हो सकती है, उसके प्राइस कम है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ टी एंड आई विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉफी। तो मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम है या ज्यादा है, ये डिपेंड करता है, ये हमारी अभी की डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड जो है, जो एक जैसे और भी ब्रांड के गुड्स अवेलेबल हैं, वो ज्यादा सस्ते हैं, तो उनके प्राइस हमारी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर जो गुड्स और अवेलेबल हैं वो हमारे गुड्स से महंगे हैं, तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि हमारी गुड्स की अपने प्राइस को इफेक्ट करते ही करते हैं, बल्कि दूसरी कमोडिटीज जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स, उनके प्राइस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे आप एक स्कूटी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको, या फिर अभी देख लीजिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, एक आपका मोबाइल फोन मान लीजिए खराब हो जाता है, आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, अभी हम पसंद की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कौन सा पसंद है, हम इस प्राइस की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर में दो फोन खराब हो गए हैं, ठीक है, आपको एक मोबाइल फोन लेना है, जो मोबाइल फोन आपको लेना है उसके अपने प्राइस पे डिपेंड करेंगे कि आप उसे एक लोगे या दो लोगे। तो अपने प्राइस मतलब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कम होगा तो चलिए दोनों वही ब्रांड के ले लेते हैं, ज्यादा होगा तो इतना बजट नहीं है उस ब्रांड का, हम एक ही फोन लेंगे। तो मतलब डिमांड चेंज हो रही है ना, ठीक है, तो किसकी वजह से हो रही है, ओन प्राइस की वजह से। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, हो सकता है जो ब्रांड आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग ले रहे हैं और एक ब्रांड है उस शॉप पर आईफोन, तो आईफोन के प्राइस ज्यादा महंगे हैं, इसकी वजह से आप सैमसंग के दो फोन ले लोगे कि मेरे आईफोन लूंगा तो एक ही आएगा, लेने हैं मुझे दो, तो सैमसंग के तो आ जाएंगे दो इतने प्राइस में, फॉर एग्जाम्पल 50,000 में दो फोन आ जाएंगे। तो किसके प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई, एक की जगह दो हो गई, बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, क्योंकि वो क्या था, सब्स्टिट्यूट था, फोन दोनों ही हैं, बस ब्रांड अलग है। तो मतलब दूसरे गुड्स के प्राइस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल, जो गुड्स हमेशा एक साथ यूज होते हैं, ठीक है, तो एक साथ जब गुड्स यूज होते हैं तो उससे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, तो अगर कार के प्राइस, कार और पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कार, हमें कार खरीदनी है, ठीक है, लेकिन वो कार चलेगी किससे, या तो सीएनजी से चलेगी या पेट्रोल से चलेगी या डीजल से चलेगी। जो आपने कार खरीदनी है वो पेट्रोल से चलती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पेट्रोल से चलेगी। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, तो उससे मार्केट में पेट्रोल की कार पर भी, की डिमांड पर भी फर्क पड़ता है। लोग पेट्रोल की कार खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, तो किसकी कार खरीदेंगे, जो डीजल से चलती हो, ठीक है। तो अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। द कंज्यूमर्स विल नॉट विलिंग टू बाय द कार विच कैन बी रन ओनली बाय द पेट्रोल। अगर पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, पेट्रोल बहुत सस्ता है और किसी को कार खरीदनी है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि पेट्रोल वाली कार कौन सी है, क्योंकि उसे पता है पेट्रोल सस्ता है, तो आई कैन यूज पेट्रोल। इज इट क्लियर? यस। तो अब यहाँ आपको देखना है, मतलब तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे कार खरीदनी है, तो आई विल सी कि जिस चीज से वो कार चलेगी वो
उस चीज के प्राइस कितने हैं, ज्यादा है या कम है। मुझे एक कार खरीदनी है जो पेट्रोल से चलती है, तो अगर उसके पेट्रोल के प्राइस ज्यादा होंगे तो आई विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ कार। मैं डीजल की कार देख सकती हूँ, पेट्रोल सस्ता है, देन आई विल बाय द कार, दैट कार, कि भाई मैं डिमांड उसकी बढ़ा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है पेट्रोल बहुत कम है तो मेरे लिए ये इजी होगा। ठीक है, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे अपने गुड्स के साथ साथ दूसरे गुड्स की प्राइस से भी हमारी एक इंडिविजुअल डिमांड इफेक्ट होती है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इनकम भी डिपेंड करती है। आप कहें कि मैम बहुत रिच पीपल है, उसे फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल सस्ता है महंगा है, उसे फॉर्च्यूनर कार लेनी है तो लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ कौन सा फैक्टर आ जाता है, इनकम फैक्टर, कि अगर इनकम किसी की ज्यादा है या कम है ये भी डिपेंड करता है कि वो डिमांड ज्यादा करेगा या कम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो इनकम है, अब इनकम में आपको दो गुड्स लेने हैं। गुड्स आर ऑफ टू टाइप, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम भी डिपेंड करती है कि आप गुड कौन सा लेने वाले हो, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ठीक, अब देखिए बेटा, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, नॉर्मल विच आर ऑफ फाइन क्वालिटी, विच आर ऑफ वेरी गुड एंड फाइन क्वालिटी दैट वी यूज टू हैव इन आवर डेली लाइफ। जैसे व्हीट है, ठीक है, व्हीट जो है एक नॉर्मल गुड है, हर घर में यूज होता है। ठीक, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, द गुड्स विच आर ऑफ लो क्वालिटी। ठीक है, जो हर कोई अच्छी फैमिली का पर्सन उसको यूज नहीं करना चाहता है, दे आर ऑफ लेस क्वालिटी, दे आर ऑफ लो क्वालिटी। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्मल गुड यूज कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल गुड मतलब आप व्हीट यूज कर रहे हो, तो व्हीट में भी बहुत सारी ब्रांड है। तो अगर आपकी इनकम को बेटा हम इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं किससे, बाई से। तो ये आपको सिंबल्स में याद रखने हैं कि हम कौन से फैक्टर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो व्हीट की डिमांड क्या कर देगा, सोचिए, अगर वो इनकम उसकी इंक्रीज हो गई, पहले वो व्हीट यूज कर रहा था लेकिन कम यूज कर रहा था, ठीक, अब उसकी इनकम बढ़ गई, अब वो अपनी फैमिली को और अच्छा और ज्यादा कंज्यूम करा सकता है, तो वो क्या करेगा, व्हीट की डिमांड ही इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो अब वो दोबारा से क्या करेगा, अब वो इतना व्हीट नहीं खरीद पा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल व्हीट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में, जिसका लोग अपने पास काफी सारा स्टॉक रखते हैं, ऐसे नहीं कि रोज खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर व्हीट बहुत आपकी इनकम अच्छी है, बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे कि व्हीट ला के रख लेते हैं, पता नहीं बाद में महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, आपकी इनकम काफी अच्छी खासी है तो आप व्हीट की डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक, लेकिन अगर इनकम कम है तो मार्केट में व्हीट की डिमांड क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड सच गुड क्वालिटी और फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? आपकी इनकम से भी फर्क पड़ता है कि आप एक प्रोडक्ट को कितना डिमांड करोगे। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हमें एक कार खरीदनी है, तो कार तो ऑल्टो कार भी आती है और फॉर्च्यूनर, दोनों कार ही है, दोनों फोर व्हीलर है। आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं एक अच्छी ब्रांड की और अच्छी कार खरीदूं, तो अच्छी कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, यू विल डिक्रीज द डिमांड फॉर द कार्स विच आर ऑफ वेरी गुड ब्रांड। ठीक है, तो हमारी इनकम से फर्क पड़ता है। मैंने आपको कल बताया था बेटा कि हमेशा दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक है इनकम और एक है डिमांड। ठीक है, तो दो वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था अगर वो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे हम उन दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप देखनी होती है हमें, तो उन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कहते हैं हम पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखिए, मतलब इनकम भी बढ़ रही है और उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब दोनों चीज बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो इट इज नोन एज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम।
क्लियर। लेकिन अगर आपकी अभी हमने जैसे कार और पेट्रोल में देखा, पेट्रोल महंगा हो रहा था तो कार की डिमांड कम हो रही थी, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? दिस रिलेशनशिप इज नोन एज नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये आपको हर एक वेरिएबल में रिलेशनशिप देखना है कि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक, अब यहाँ देखिए बेटा, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर मतलब जो गुड्स लो क्वालिटी, लो इन द सेंस कि हम उसे नॉर्मल लाइफ में यूज करना पसंद नहीं करते। जैसे वीट की जगह जो पुअर फैमिलीज होती हैं, जब वीट उन्हें नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो बाजरा यूज करते हैं। बाजरा यूज करते हैं क्योंकि बाजरा जो है वो थोड़ा कम प्राइस का आता है एज कम्पेयर टू वीट। तो अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो पहले इंफीरियर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहा था, बाजरा यूज कर रहा था, तो अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या वो बाजरा ही यूज करता रहेगा? मुझे ये बताइए, कोई आंसर दे सकता है इसका कि वो इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाएगा या घटा देगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर वो मैम पहले लो डिक्रीज करेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट डिक्रीज करेगा, तो इसका यस, डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर अपोजिट लेते हैं, अगर हम बढ़ जाती है, अब वो अफोर्ड कर सकता है एक अच्छा प्रोडक्ट, तो वो जब क्या करेगा, सॉरी, अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो वो अपनी डिमांड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्योंकि पहले वो वीट यूज कर रहा था फॉर एग्जाम्पल अच्छी क्वालिटी का, लेकिन अब उसकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई। अब वो वीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो दोबारा से किस पे आ जाएगा? बाजरा पे। वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देगा और कंट्री में, मार्केट में इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मतलब डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन आप ये भी कह सकते हैं मैम, ऐसा तो नहीं है कि बाजरा सिर्फ रिच पुअर फैमिलीज ही यूज करती है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज भी बाजरा यूज करते हैं, कई बार हम लोग भी उसे कंज्यूम करते हैं। तो बेटा हम यही बात कर रहे हैं कि बाजरा या कोई भी प्रोडक्ट अच्छी या गुड क्वालिटी का नहीं होता, अपने आप में हर एक प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का ही है। डिपेंड करता है कि कंज्यूम करने वाले की इनकम कैसी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि कंज्यूम करने वाले की इनकम कैसी है? जो पर्सन लो क्लास का है, अगर आप उसे मारुति की 800 कार भी दे दोगे तो उसके लिए वो भी अच्छी है, लेकिन अगर आप एक रिच पीपल को फॉर्च्यूनर कार दे दोगे तो वो मर्सिडीज की तरफ देखेगा, वो और किसी ब्रांड को देख, उसके लिए वो भी बेकार है। मतलब एक गुड इंफीरियर नहीं होता, उसकी एक कंज्यूमर की इनकम उसके लिए उस गुड को क्या बना देती है? नॉर्मल या इंफीरियर। इज इट क्लियर? ये बात हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी कमोडिटी इंफीरियर नहीं होती, लेकिन एक कमोडिटी को जो भी कंज्यूमर परचेज करता है वो किसकी वजह से करता है? अपनी लो इनकम की वजह से। और जब वो उस लो इनकम की वजह से उस गुड्स को यूज करता है तो वो उसके लिए क्या बन जाता है कि मैं इस गुड को मैंने क्यों परचेज किया? क्योंकि ये गुड किसका, मेरी इनकम क्या थी? बहुत कम थी। तो बाजरा भी एक नॉर्मल गुड है, क्योंकि बाजरा रिच फैमिलीज में, मिडिल क्लास फैमिलीज में भी यूज होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की लो इनकम है तो वो फोर्स हो जाएगा कि मुझे बाजरा ही खरीदना है, मैं वीट नहीं खरीद सकता। तो एक गुड नॉर्मल या इंफीरियर नहीं होता, मतलब कंज्यूमर की, खरीदने वाले की इनकम उस गुड को क्या बना देती है? इंफीरियर या नॉर्मल। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैम डेयरी मिल्क की चॉकलेट कितनी भी महंगी हो जाए हमें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा होता है ना कुछ बच्चों को कि मैम हमें डेयरी मिल्क सिल्क बहुत अच्छी लगती है, वो 50 की आए, 150 की आए या 500 की आए, वी डोंट हैव एनी, वी विल नॉट बॉदर अबाउट दैट, हम उतना ही खरीदेंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी? तो अब यहाँ फैक्टर आता है कौन सा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर का टेस्ट भी इफेक्ट करता है। अब बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है दैट इज ऑल्सो
टू टाइप, ठीक है। फेवरेबल, ध्यान रखिएगा, आपकी जो प्रेफरेंस या टेस्ट हो सकता है वो दो कैटेगरी में हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल कैसा होता है, जो आपको बहुत पसंद है, आप उसको फेवर करते हो, उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा लगता है, आपकी टेस्ट बहुत अच्छा है, उसको प्रेफर करते हो, आप उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। अनफेवरेबल, आपको वो टेस्ट पसंद नहीं है उस किसी प्रोडक्ट का। तो अगर आपके लिए किसी प्रोडक्ट का टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत अच्छा है या फिर वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है, तो अगर उसके प्राइस बढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर टेस्ट फेवरेबल है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट और प्रेफरेंस अनफेवरेबल है, मतलब प्रोडक्ट की मार्केट में उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये सारे फैक्टर्स अपने आप में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ प्राइस को कंसिडर नहीं करना। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट आवर डिमांड। तो इफ वी आर लाइकिंग सम प्रोडक्ट, okay, it is very much according to our taste, then the demand of such products will increase। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट सस्ता भी है, सस्ता बहुत हो गया, फ्री में मिलने लगा फॉर एग्जाम्पल, बट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अनफेवरेबल, पीपल्स आर नॉट डिमांडिंग। जैसे आपने देखा होगा, इफ वी आर हैविंग अ कीपैड फोन, ठीक है, कीपैड फोन को मार्केट में बहुत कम प्राइसेस पे अगर हम सेल करें, बट कस्टमर्स आर नॉट फेवरिंग सच प्रोडक्ट बिकॉज द डिमांड ऑफ टच फोन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, people are preferring touch phone and smartphone in the market, so the demand of that product will increase whether whatever the price will be, okay। But if the customers are not preferring any product, the demand will decrease, whatever will be the price, clear। So taste and preferences is the another factor। Now coming to the next factor, that is fifth one, that is future expectations। Sometimes what happens, आपने भी बीच में सुना होगा कि शुगर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं या अनियन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो what the consumers used to do, they used to keep a stock कि जब बहुत सस्ती होगी तो हम बहुत सारी खरीद के रख लेंगे, ऐसा होता है। तो future expectations, if you are expecting about the future, okay, and you are facing something that कि फ्यूचर में डिमांड जो है वो फ्यूचर में इस चीज की जो डिमांड है वो कम होने वाली है, ठीक है, या फिर और वी कैन से कि फ्यूचर में इस चीज की जो सप्लाई है वो बहुत कम होने वाली है, देन द डिमांड ऑफ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट डिमांड क्या होगी, द प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज, ओके। इफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज वेरी मच गुड कि सप्लाई कम नहीं होगी फ्यूचर में, तो द डिमांड विल नॉट, प्रेजेंट डिमांड विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, ओके। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे करंट में ही कि गोल्ड के प्राइस, द प्राइसेस ऑफ गोल्ड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सभी को पता है बेटा गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, अभी तक आज तक हमारे मार्केट में गोल्ड इतना नहीं बढ़ा जितना अब बढ़ रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जिन्हें कमिंग मंथ्स में जिनके यहाँ मैरिजेस हैं, फंक्शंस हैं, उन्हें गोल्ड खरीदना है, ठीक है, तो वो अभी गोल्ड खरीद रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं। तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कोई बताएगा क्यों बढ़ रही है गोल्ड की डिमांड, मतलब डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, जल्दी से बताइए कोई भी। क्योंकि फिर बाद में और ज्यादा बढ़ जाएंगे उस चीज के प्राइसेस, और इस वक्त लो रेट में प्रोवाइड हो जाएगा, और इस टाइम लो रेट में भी प्रोवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। तो यही हमें तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है बहुत की प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर फ्यूचर प्राइजेस घटने वाले हैं, हमें लगे कि गोल्ड नवंबर में सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा, तो लोग अभी खरीदना बंद कर देंगे, तो प्रेजेंट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब दो रिलेशनशिप हो गए, फ्यूचर डिमांड में, फ्यूचर प्राइस में, और प्रेजेंट डिमांड में, और फ्यूचर प्राइस में और प्रेजेंट डिमांड में।
तो अब यहाँ देखिए, अगर फ्यूचर के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है, अगर फ्यूचर के प्राइस घटने वाले हैं तो प्रेजेंट की डिमांड भी घट जाती है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कैसा रिलेशनशिप है बेटा दोनों वेरिएबल्स में, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड द प्रेजेंट डिमांड। इज इट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स बताइए। तो ये सारे फैक्टर्स है बेटा इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मार्केट की डिमांड को कौन से, अब आप कहें कि मैम सभी कस्टमर्स तो ऐसे नहीं होते, जिन लोगों के पास बहुत मनी है वो तो हो सकता है तभी खरीदे, वो अभी ना खरीद पाए, या जिनके पास अभी पैसे नहीं है वो कैसे खरीद लेंगे, ठीक है। गोल्ड से कितना भी महंगा होने वाला हो, लेकिन जिसके पास अभी पैसे नहीं है, हाउ कैन दे बाय? तो दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं, क्लियर। एक इंडिविजुअल डिमांड के लिए फैक्टर्स ये थे, अब मार्केट डिमांड के कौन से फैक्टर्स हैं, तो ज्यादा नहीं है, देयर आर ओनली 3। ओके, तो फर्स्ट वन, सभी को ध्यान होना चाहिए बेटा, मार्केट डिमांड क्या थी? एनीबडी कैन आंसर, प्लीज एक बार बताइए मुझे। इफेक्ट करता है, यस, फर्स्ट वन इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी साइज क्या है पॉपुलेशन का और कॉम्पोजिशन क्या है बेटा? किसी भी चीज के साइज और कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है? साइज मतलब मेरे पास एक कंट्री में पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 132 करोड़, दैट इज साइज, ठीक है। लेकिन उस पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन। Are you getting my point? Size, total number of population, but what are the composition, ratio of different genders? How much old people, how much children, how much female, how much male? That is known as composition. तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन का साइज कैसा है। अगर साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज लार्ज, आप सोचिए अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन की वजह से डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगी। तो अगर साइज ज्यादा है तो डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, इन जनरल की बात करें, ठीक। लेकिन अगर साइज कम है, पॉपुलेशन एक कंट्री की कम है, तो उस कंट्री में जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा था ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में आए थे 200 ईयर्स के लिए, उन्होंने हमारी कंट्री पर रूल किया था, तो उन्हें भी पता था इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, यहाँ जितने ज्यादा लेबर मिल सकते हैं वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसलिए भी करते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। तो जो नॉर्मल गुड्स हैं या फिर जो ऐसे गुड्स हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उनकी डिमांड साइज पे डिपेंड करती है। इफ द साइज इज लार्ज, डिमांड इज ऑल्सो लार्ज, इफ द साइज इज लेस, द मार्केट डिमांड ऑल्सो decreases, clear? So there is a positive relationship between size and demand. अब देखिए बेटा कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब तो डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट कौन सी कॉम्पोजिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट इज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट चिल्ड्रन के लिए है तो आपकी पॉपुलेशन में अगर चिल्ड्रन ज्यादा है, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल ज्यादा है, तो वो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी किसी भी कंट्री में किसी भी एरिया में चिल्ड्रन ज्यादा है, तो वह चिल्ड्रन के जो प्रोडक्ट होंगे उनके डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर विमेन ज्यादा है फॉर से, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में लार्ज पॉपुलेशन विमेन की है तो मोर डिमांड किसकी होगी, जैसे कॉस्मेटिक्स की और ड्रेसेस की। लेकिन अगर ओल्ड पीपल ज्यादा है तो क्या कॉस्मेटिक की डिमांड होगी, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी, जैसे वी कैन से मेडिसिन या फिर जो ओल्ड पीपल्स के लिए स्टिक्स यूज होती हैं, स्पेक्स यूज होते हैं, इन चीजों की डिमांड। तो आप डिपेंड करता है आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड। तो आप टॉयज बेच रहे हो, ठीक है, आप टॉयज बेच रहे हो, लेकिन जहां आप सेल कर रहे हो वहां चिल्ड्रन की नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम। आप टॉयज बेच रहे हो वहां चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। Is it clear? So depends upon the size as well as on the composition of the population कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होने वाली है। Clear? I hope the point is clear.
coming to the second one, that is season and weather. Season and weather. सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। जैसे कि डिमांड फॉर सीजन, अगर हम बात करें कि डिमांड फॉर वूलन क्लोथ्स की अगर आप बात कर रहे हो, आपकी एक शॉप है वूलन क्लोथ्स की, तो आप प्राइस कितने भी सस्ते कर लो, लोगों को कितना भी पसंद हो, आप उनकी इनकम भी कितनी ज्यादा हो, टाटा अंबानी बिरला, आप कह रहे हो कि मैम डिमांड इनकम से इफेक्ट होती है, तो टाटा अंबानी जिन्हें तो सोचने की जरूरत नहीं, क्या वो आपसे वूलन क्लोथ खरीदेंगे अगर समर सीजन चल रहा है तो अगर वूलन क्लोथ में हम समर सीजन में बात करें वूलन क्लोथ की डिमांड को, तो वूलन क्लोथ की डिमांड क्या होगी? कम। इज इट क्लियर? वूलन क्लोथ की डिमांड समर सीजन में कम होती है और